हेलो दोस्तों। आगामी के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। ये एपिसोड थोड़ा सा अलग है क्योंकि इस वीडियो का सबसे बड़ा हिस्सा वो है जो मैंने एक्चुअली कुछ साल पहले रिकॉर्ड किया था, जब फार्मर्स प्रोटेस्ट चल रहे थे और किसानों ने दिल्ली के बॉर्डर पर डेरा डाला हुआ था। मैंने उस समय स्टार ट्रैक, जो एक साइंस फिक्शन स्टोरी है, साइंस फिक्शन फ्रेंचाइज है, उसकी एक चीज़ का इस्तेमाल करके एक बेसिक कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश की थी। और उसका लेना देना है भक्ति के साथ। ये कॉरपोरेट्स की भक्ति के बारे में है, पर अगर आप सोचने जाएं तो आप इसको धार्मिक भक्ति या राजनीतिक भक्ति के कॉन्टेक्स्ट में भी देख सकते हैं। इस प्रकार की चीज़ें साइंस फिक्शन बहुत इफ़ेक्टिवली कन्वे करती है, और मुझे लगता है कि इस वीडियो का 2 साल पुराना होने के बावजूद आगामी सीरीज़ में इसके लिए एक जगह बनानी ज़रूरी थी। आइए देखते हैं। Keevan doesn't deserve the unwavering loyalty you're giving him. He does not have to earn my loyalty, Captain. He has had it from the moment I was conceived. I am a Jem'Hadar. He is a Vorta. It is the order of things. ये वीडियो बनाने का उद्देश्य ये है कि एक चीज़ है जो मैं अक्सर देखता रहता हूँ नौकरी पेशा लोगों से, जॉब करने वाले लोग, ऑफिस जाने वाले लोग, इंजीनियर, कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव्स, इस टाइप के लोग जो कि किसी कॉरपोरेट जॉब में हैं, उनसे अक्सर ये चीज़ सुनने को मिलती है। और वो ये है कि अ, जो बड़े बड़े कारोबारी हैं, जिनको आजकल बहुत गालियाँ पड़ रही हैं फार्म लॉ प्रोटेस्टर्स से, जिनके बिजनेसेस को बॉयकॉट किया जा रहा है, मुझे ये सुनने को मिलता है इन ऑफिस गोइंग लोगों से कि वो उनके ये जो कारोबारी हैं, ये असल में देश के लिए अच्छी चीज़ है, और जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो देश के लिए बुरी चीज़ है। और इस लॉजिक को डिबंक करते हुए भी मुझे शर्म आती है, क्योंकि ये इतना ट्रांसपेरेंट है कि इसके बारे में कुछ बोलने की ज़रूरत भी नहीं पड़नी चाहिए। पर मैंने कल परसों स्टार ट्रेक का एक एपिसोड देखा जिसमें मुझे एक उपमा मिली, एक मेटाफर मिला जो इस सिचुएशन पर अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं उसका फ़ायदा उठाते हुए इस वीडियो में आपको साइंस फिक्शन की मदद से हमारे प्रेजेंट कॉरपोरेट गवर्नमेंट प्रोटेस्टर इक्वेशन का मतलब समझाने की कोशिश करने वाला हूँ इस वीडियो में। और प्राइमरीली जो लॉजिक है वो पहले बता देता हूँ। लोग ये कहते हैं कि कॉरपोरेट्स हमारे अच्छे के लिए काम कर रहे हैं, वो लोग देश में इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं, वो लोग करोड़ों लोगों को जॉब्स दे रहे हैं, पर ये जो प्रोटेस्टर हैं जो उनके पीछे पड़े हैं, ये हैं देश के असली दुश्मन। जो लेफ्ट है, जो प्रोटेस्टर्स हैं, जो कम्युनिस्ट हैं, वगैरह वगैरह। इस लॉजिक में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है वो पहले बताता हूँ। एक तो ये कि आपको प्रोग्राम किया गया है जिसके बारे में आप जानते भी नहीं हैं, और ये प्रोग्रामिंग इतनी डीप है कि हो सकता है इस वीडियो को देखने के बाद भी आपकी समझ में नहीं आए कि मैं क्या कह रहा हूँ। बट आई वॉन्ट यू टू रियली थिंक अबाउट दिस। The example from Star Trek that I wanted to give, let me give it first and then see if it makes sense. स्टार ट्रैक यूनिवर्स में एक स्पीशीज़ है, एक एलियन स्पीशीज़ है जिसका नाम है जेमहडार। ये लोग एक और एलियन स्पीशीज़ के लिए काम करते हैं, और जो जिसके लिए वो काम करते हैं उनका नाम है द फाउंडर्स। आज से कई कई हज़ारों, शायद लाखों साल पहले जेमहडार जिस ग्रह पर रहते थे, जेमहडार्स को युद्ध करना अच्छा लगता था, इसीलिए वो लोग फाइटर बनना चाहते थे। और फिर फाउंडर्स आए। फाउंडर्स ने कहा कि अगर तुम हमारे लिए काम करोगे तो हम तुम्हें गैलेक्सी का बेस्ट फाइटर स्पीशीज़ बना देंगे। और जेमहडार ने कहा बस और क्या चाहिए, हम आपके लिए काम करने को तैयार हैं। और धीरे धीरे जेमहडार की पूरी स्पीशीज़ को फाउंडर्स ने ऑल्टर कर दिया। और जेमहडार स्पीशीज़ का एकमात्र पर्पस ये बचा कि वो फाउंडर्स के लिए काम करें। जेमहडार स्पीशीज़ अब सिर्फ फाइटिंग करती है। जेमहडार स्पीशीज़ का कल्चर, आर्ट, सिविलाइजेशन सब कुछ ख़त्म हो चुका है। जेमहडार स्पीशीज़ फाउंडर्स के लिए युद्ध लड़ती है और गर्व से फाउंडर्स के लिए मरती है। फाउंडर्स को हर किसी से डिफेंड करती है। और जेमहडार स्पीशीज़ के लोगों को हज़ारों सालों से जेनेटिकली इम्प्रूव कर करके, कोट अनकोट इम्प्रूव कर करके ऐसा बना दिया गया है कि वो अब, मतलब जेमहडार स्पीशीज़ में अब औरतें नहीं होती, उन्हें बस क्लोन करके ज़िंदा रखा जाता है। जेमहडार डू नॉट रिप्रोड्यूस, दे डू नॉट सिंग, दे डोंट ड्रॉ, दे डोंट डू एनीथिंग, दे जस्ट वर्क फॉर द फाउंडर्स। उनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य है फाउंडर्स के लिए काम करना। अब आप पूछेंगे इसमें बुरा क्या है, कम से कम वो जो चाहते थे वो उन्हें मिल गया। होता यह है कि चूंकि फाउंडर्स को बहुत सारे युद्ध लड़ने होते हैं, वो गैलेक्सी को कॉन्कर करने निकले हैं, उनका एजेंडा कुछ और ही है। फाउंडर्स सैकड़ों सालों तक जिंदा रहते हैं,
और उनके युद्ध, चूंकि वो खुद नहीं लड़ते, उनके युद्ध लड़े जाते हैं जेमहडार के द्वारा। और जेमहडार का एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है? 15 साल। एक जेमहडार सोल्जर पैदा होता है और 3 दिन में युद्ध लड़ने लायक बन जाता है, क्योंकि उनमें ऐसी एनहांसमेंट की गई है। पर 3 दिन में युद्ध लड़ने के बाद 3 दिन की उम्र से लेकर 15 साल की उम्र तक वो युद्ध लड़ता है। और शायद मोस्ट प्रोबेबली ऑन एन एवरेज जेमहडार में अगर कोई 20 साल का बन गया तो वो उसे बुजुर्ग मानते हैं, और वो अपनी इस सिचुएशन से पूरी तरह से खुश हैं। उन्हें लगता है कि उनकी जीवन में इससे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो ही नहीं सकती थी। सो जेमहडार और आप में सिमिलैरिटी क्या है? आपको सैलरी मिलती है, आप पूरे हफ्ते भरपूर मेहनत करके काम करते हैं, शायद ओवर टाइम करते हैं। आपको जो सैलरी देता है उसका पेट फूल फूल कर बैलून बन चुका है, पर आपको इसमें कोई गलती नहीं दिखती, क्योंकि आपको लगता है कि आपके जीवन का पर्पस ही इन फाउंडर्स के लिए काम करना है। और जब कोई कहता है कि ये फाउंडर्स तुम्हारा फ़ायदा उठा रहे हैं, तो आप उनको डिफेंड करने लगते हैं। आप कहते हैं कि अरे अरे, हमारे लिए बहुत कुछ कर तो रहे हैं वो। सोचिए, एक और बात, जिन लेबर यूनियंस और लेफ्टिस्ट्स को गाली देते आप नहीं थकते हैं, कि आपको पता है कि आपके वर्किंग लाइफ में जो थोड़े बहुत कंसेशंस हैं, जैसे कि वीकेंड्स, सैटरडे और संडे को काम ना करने की सुविधा, 8 घंटे की शिफ्ट, ज़रूरी नहीं है कि आप मतलब ये ज़रूरी है कि आपका एम्प्लॉयर आपसे 8 घंटे से ज़्यादा काम ना करवाए। ऑल्दो उन कानूनों में भी अब थोड़ी तब्दीली होने लगी है, पर इस प्रकार की चीज़ें, और सिक लीव, बीमार होने पर लीगली यू आर अलाउड टू टेक लीव। जब आप किसी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं तो उसके अंदर लीव्स होती हैं कंपल्सरीली। ये प्रोविजंस शुरू में नहीं थे, और जो आपसे काम निकलवाना चाहता है, आपका एम्प्लॉयर, आपका बॉस, जो कॉरपोरेट बॉसेस हैं, जो फाउंडर्स हैं, उनके इंटरेस्ट में नहीं है कि आपको ये सब मिले, पर उन्हें देना पड़ता है। क्यों पड़ता है? क्योंकि इसके लिए लेबर यूनियंस ने युद्ध लड़े हैं, ऑर्गेनाइजेशंस ने प्रोटेस्ट किए हैं, और लीगली मेक श्योर करवाया है कि आपको ये सब मिले। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सब सुनने के बाद आपको कम से कम एक बेसिक चीज़ तो समझ में आ जानी चाहिए, और वो ये है कि मज़दूरों से और किसानों से, चाहे आप अपने आप को जितना भी ऊपर के लेवल का समझें, आप असल में एक मज़दूर हैं। और जिन लेफ्टिस्ट को आप गालियाँ देते नहीं थकते हैं, वो असल में मज़दूरों के लिए काम तो कर ही रहे हैं। वो असल में आपके भी साथ खड़े होंगे जिस दिन आपको प्रोटेस्ट करना पड़ेगा तब। सोचने वाली बात है। Our gods never talk to us. And they don't wait for us after death. They only want us to fight for them and to die for them.